शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद खैरियत से। आवाज़ आ रही है? माइक कनेक्टेड है ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड जी। आज एक छोटा सा लेसन है और इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने कुछ ऐसे वर्ब्स जैसे डू, मेक और फिर उसके बाद हैव ये पढ़े थे और उनके कुछ कोलोकेशंस पढ़े थे। कोलोकेशंस का मतलब जब किसी के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो वो जोड़ जो हो नेचुरल हो। और हमने ये डिस्कस किया था कि डू, मेक और हैव इनके साथ अगर हम कोई वर्ड ऐड करते रहें तो इनके माना बदलते रहते हैं और इस तरीके से बहुत सारे मानी के लिए डू, मेक और हैव वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने पिछले वीक की 2-3 क्लासेस में कवर किया था। आज जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो एक छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट लेसन है और इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको अलग से जो है एक लेसन के तहत इसको पढ़ा रहे हैं। आपने प्रोनाउंस जो है वो पढ़े ही होंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन टेक्निकली बोलते हैं ऐसे अल्फाज को जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। उसमें से कई सारी अकसाम होती हैं। प्रोनाउन की कई सारी किस्में होती हैं। एक किस्म होती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? मैं, आप, वो लड़का, वो लड़की, वो सब, हम, ये सब क्या हैं? इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। उर्दू में हम इसको बोलते हैं ज़मीर। ठीक है जी, ये वाला ज़मीर नहीं जो आपका गवारा नहीं करता, ये वाला ज़मीर, आई, वी, यू, ये सब भी ज़मीर कहलाती हैं और इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन आप जानते हैं, पर्सन बोलते हैं किसको? शख्स को। पर्सनल ज़ाती, किसी की क्या कहते हैं, ज़ात की तरफ इशारा करने वाले, किसी पर्सन की तरफ इशारा करने वाला, ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ये जो आप देख रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे और इसके अलावा इट भी होता है, ये 7 टोटल क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब ये सब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, ये तो आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है जी। पेन कहाँ है? पेन अब फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट जब बनते हैं ये तो होता है क्या? आई, वी, यू, ही, शी, दे। तो ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये सब बात आप जानते हैं। सब्जेक्ट का बनने का मतलब क्या है? जैसे आई नो एन, मैं एन को जानता हूं, इसमें आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। वी नो एन, हम एन को जानते हैं। यू नो एन, तुम एन को जानते हो। ही नोज एन, शी नोज एन, दे नो एन। और अगर आई ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर ये मी हो जाएगा। फिर इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? एन नोज मी, एन मुझको जानती है। अब यहां पर एन नोज आई नहीं बोल सकते, आई यहां पर अब नहीं बोल सकते, यहां पर क्या बोलेंगे? मी बोलेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा। एन नोज मी और इसका ऑब्जेक्ट अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, आसान सी बात है, ये तो पहले भी बहुत दफा आ गई है। इट को हम इस्तेमाल करते हैं चीजों के लिए, थिंग्स के लिए। ठीक है, बेजान चीजों के लिए और जानवर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
जैसे आई डोंट वॉन्ट दिस बुक। अब दिस बुक के लिए अगर कोई प्रोनाउन लेकर आना है तो वो आई या ही शी दे नहीं लेकर आएंगे, बल्कि उसके लिए इट लेकर आएंगे। दे उस वक्त ला सकते हैं जब प्लूरल हो। आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, मुझे ये किताबें नहीं चाहिए। अब आप इसको प्लूरल में ला सकते हैं देम इसके लिए। आई डोंट वॉन्ट दीज बुक्स, मुझे ये किताबें नहीं चाहिए। यू कैन हैव देम, आप इन्हें रख सकते हो। ठीक है जी। Dan never drinks milk, she doesn't like it। मिल्क के लिए it। I never go to parties, parties के लिए them, चूंकि वो प्लूरल है। ठीक है जी। अगर हम किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है? इन, ऑन, फॉर, विद, ये प्रीपोजिशन होते हैं। जब इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद अगर प्रोनाउन लाते हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है मेरे लिए तो बोलेंगे फॉर मी। फॉर आई नहीं बोलेंगे। फॉर आई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। सोएंगे भी नहीं। मिसाल के तौर पर दिस लेटर इजंट फॉर मी, ये लेटर मेरे लिए नहीं है। इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। हु इज दैट वुमन, वो औरत कौन है? वाई आर यू लुकिंग एट हर, आप उसको क्यों देख रहे हो? वी आर गोइंग टू द सिनेमा, हम सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं। डू यू वांट टू कम विद अस, विद अस बोलेंगे, विद वी। इसका अस का जो सब्जेक्टिव केस है वी, वो नहीं बोलेंगे। डू यू वांट टू कम विद अस, सू एंड केविन आर गोइंग टू सिनेमा, डू यू वांट टू गो विद देम ऑन इट। इस तरीके से। चलिए, ये तो हो गई एक बात। फिर उसके बाद दूसरी बात है कि इसका जो पॉजिटिव केस होता है, ऊपर हमने डिस्कस किया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब सब्जेक्ट बनता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है ये? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में और ये वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउन पॉजिटिव केस भी बनता है। पॉजिटिव केस पॉजिटिव होता है जब हम उसके साथ मिलाकर कोई दूसरा वर्ड लाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी किताब, उसकी किताब, खालिद की टोपी। ये तो नाउन हो गया, खालिद की टोपी। हम बोलें उसकी टोपी तो ये उसकी जो है ये पॉजिटिव केस है। जब किसी प्रोनाउन के साथ उसको पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक दूसरा नाउन भी लेकर आते हैं। ठीक है ना। और ये बहुत आसान है और आप लोगों ने ये पढ़ा। मिसाल के तौर पर आपको बोलना है मेरा हैट तो बोलेंगे माई हैट। दो लोग बोल रहे हैं हमारा हैट तो बोलेंगे आवर हैट्स। ये माई क्या है? आई है। आवर क्या है? ये वी का पॉजिटिव केस है। क्या है? वी का पॉजिटिव केस है। योर हैट, योर क्या है? यू का पॉजिटिव केस है। हिज हैट, हिज क्या है? ही का पॉजिटिव केस है। हर क्या है? शी का पॉजिटिव केस है। देयर क्या है? दे का पॉजिटिव केस है। ठीक है जी। पजेस के माना होते हैं रखना, POSSES, पजेस। पजेस के माने होते हैं क्या? रखना। ठीक है जी। उर्दू में पॉजिटिव केस को बोलते हैं इजाफी हालत। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? इजाफी हालत, जिसमें किसी जमीर की किसी नाउन की किसी जमीर की तरफ इजाफत की जाए, उसको क्या बोलते हैं? इजाफी हालत, उर्दू में। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस। तो माई, हिज, देयर एटसेट्रा इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस। जैसे कि आपने देखा माई हैट, आवर हैट्स, योर हैट, हिज हैट, हर हैट, देयर हैट। और एक दूसरी बात इसमें यह होती है कि जब भी हम
माई, हिज, देयर इसको इस्तेमाल करते हैं तो नाउन इसके साथ लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? इसके साथ नाउन, यानी इसम जो है इसके साथ लेकर आते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा, ये बहुत अच्छा चार्ट है, एक ही चार्ट से सारी बात समझ में आ जाएगी। आई का पॉजिटिव केस बनता है माई। मिसाल के तौर पर आई लाइक माई जॉब, मैं मेरी जॉब को पसंद करता हूं, मैं अपनी जॉब को पसंद करता हूं। वी का है आवर, जैसे वी लाइक आवर जॉब्स, हम हमारी जॉब को पसंद करते हैं, यानी हम अपनी जॉब पसंद करते हैं। यू का है योर, जैसे यू लाइक योर जॉब। ही का है हिज, ही लाइक्स हिज जॉब। शी का है हर, जैसे शी लाइक्स हर जॉब। दे का है देयर, जैसे दे लाइक देयर जॉब्स। ठीक है। इट का है इट्स। ऑक्सफोर्ड मिसाल के तौर पर, ऑक्सफोर्ड इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी, या ऑक्सफोर्ड इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है, तो इट इज फेमस या ऑक्सफोर्ड इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड मशहूर है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। अब यहां पर ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है, इसके लिए हम ही, शी या दे नहीं लाएंगे, बल्कि इसके लिए हम इट लेकर आएंगे। ये तो आप जानते ही हैं। माई हैंड्स, आवर हैंड्स, हिज मदर, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि नाउन के साथ प्लस अ नाउन, एक नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। हर न्यू कार, देयर रूम, योर बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यू कार यूं समझ लीजिए जैसे मौसूफ सिफत मिलकर मुज़ाफ इलैह बन रहा है हर का। जो लोग अरबी वाले हैं वो समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हर न्यू कार, उसकी नई कार, हर न्यू कार। योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से। चलिए जी, बाकी इस चार्ट और इस डायग्राम के, बल्कि इस तस्वीर के जरिए से भी यहाँ पर चीजें समझाई गई हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला चैप्टर, ये कई सारे चैप्टर हैं छोटे छोटे से, इसलिए इसको क्लियर करा रहा हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ये वाला है, हुज। जब हम किसी से पूछते हैं ये किसका है, मान लीजिए मुझे पूछना है ये पेन किसका है, तो इंग्लिश में उसको पूछेंगे हुज इज दिस। क्या पूछेंगे? याद रखिएगा इस बात को, सब लोग बोलें इस बात को, ये किसका है कैसे पूछेंगे? हुज इज दिस। जब भी हम पूछेंगे ये चीज किसकी है, कोई भी चीज इशारा करके बोल रहे हैं, मान लीजिए हम इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे ये किसका है? हुज इज दिस, ऐसे करके पूछेंगे। ठीक है। मान लीजिए ये दोनों पूछना हो, ये दोनों ये किसके हैं, तो किस तरह पूछेंगे फिर? अगर एक है तो दिस बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो दिस नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? दिस की जमा क्या आती है? दीज। दीज, दिस की जमा दीज। दिस ये वाहिद है और दीज ये जमा है। दैट वाहिद है और दोज उसकी जमा है। ठीक है जी। दिस करीब के लिए आता है और दीज भी करीब के लिए आता है। दैट दूर के लिए आता है और दोज भी दूर के लिए आता है। तो ये किसके हैं अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे फिर? हुज आर दीज, हुज आर दीज। और अगर एक चीज के बारे में पूछना हो तो हुज इज दिस। अब जब इसका जवाब देते हैं तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक तो यह है कि आप पॉजिटिव डिटरमिनर का इस्तेमाल करें, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। मिसाल के तौर पर आपने किसी से पूछा ये किसका है, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, तो आप बोलें दिस इज माई पेन। आप बोलें क्या उसके जवाब में? दिस इज माई पेन। अब ये जो माई पेन है, माई पेन, माई है प्लस, प्लस लगाने के बाद ये पेन क्या है? एक नाउन है। क्या है ये? एक नाउन है। तो हम ये जो है पर्सनल, ये प्रोनाउन है, लेकिन इस प्रोनाउन को अभी जो है कौन सी कंडीशन में है? ये पॉजिटिव कंडीशन में, ये पॉजिटिव केस में है। तो हम इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिटरमिनर। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये किसका है? इसका जवाब देने का जो दूसरा तरीका है वो है दिस इज माइन। दूसरा तरीका क्या होता है जवाब देने का? दिस इज माइन। तो आई का
और ये जो माइन है, जैसे इट्स माइन, इट्स योर्स, इट्स हर्स एटसेट्रा, ये जवाब देने का तरीका है। ये किसका है? ये मेरा है, तो बोल जवाब देने का तरीका क्या है? इट्स माइन, माइन। और ये जो माइन है इसको हम बोलते हैं पजेसिव डिटर्मिनर, सॉरी इसको हम बोलते हैं पजेसिव, हाँ पजेसिव तो है ही, खैर ये पजेसिव प्रोनाउन, बस इसको हम बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अब अच्छा, आपने किसी से पूछा हुज पेन इज दिस, या हुज इज दिस पेन, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। किसका पेन है ये? जवाब देने वाला जवाब दे सकता है इट्स माइन, ये मेरा है, या दिस इज माइन, ये मेरा है। तो ये माइन क्या है? ये भी एक प्रोनाउन होता है, और वो किस तरह होता है? आई का बनता है माइन, वी का बनता है आवर्स, एस लगाकर आवर्स, यू का बनता है योर्स, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर्स, और दे का बनता है दियर्स। मान लीजिए हमें बोलना हो कि ये पेन किसका है, तो आप बोलेंगे ये पेन उनके हैं। ये पेन किसके हैं? ये पेन उनके हैं, तो आप बोल सकते हैं दीज आर, या दे आर दियर्स, ये उनके हैं, दे आर दियर्स, ये उनके हैं। एक बार यहां पर देखें नीचे वाले चार्ट में, आई सब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस, और माइन पजेसिव प्रोनाउन, वी सब्जेक्टिव केस, आवर पजेसिव केस, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन, यू सब्जेक्टिव केस, योर ऑब्जेक्ट पजेसिव केस, और योर्स पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से ही, हिज, हिज और हिज ये दोनों सेम रहते हैं, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स। आमतौर पर एस लगाते हैं, जैसे आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, माइन में नहीं लगता बस। ठीक है जी। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह होता है कि जब हम इस तौर पर इस्तेमाल करते हैं माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, तो इसके बाद नाउन नहीं लेकर आते हैं। जब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद नाउन नहीं लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहना है ये मेरा पेन है, तो इसको कहने के दो तरीके हो गए। ये मेरा पेन है, इसको कहने के दो तरीके हो गए। क्या क्या? या तो आप बोल सकते हैं इट्स माई पेन, दूसरा तरीका हो गया इट्स माइन। दोनों में फर्क क्या है? इस वाले में माई के बाद कोई नाउन लेकर आएंगे, लेकिन दूसरा वाला जो है इट्स माइन, उसमें माइन के बाद कोई दूसरा नाउन लेकर नहीं आ सकते। माइन के बाद कोई दूसरा नाउन नहीं लाया जाएगा इट्स माइन को के बाद। इट्स माई मनी, ये मेरे पैसे हैं, दूसरा तरीका इसको कहने का क्या है? इट्स माइन, ये मेरे हैं। इट्स आवर्स, आवर मनी, दूसरा तरीका इट्स आवर्स। इट्स योर मनी, इट्स योर्स। इट्स हिज मनी, इट्स हिज। इट्स हर मनी, इट्स हर्स। इट्स देयर मनी, इट्स देयर्स। इसमें प्रोनाउन के बाद नाउन आ रहा है इन सब में, लेकिन यहां पर देखेंगे तो प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लेकर आएंगे। ठीक है जी। वी यूज माई, योर एटसेट्रा प्लस अ नाउन, माई हैंड्स, योर बुक्स एटसेट्रा। माई हैंड्स आर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे हैं। इज दिस योर बुक, ये सब नाउन के साथ है। ठीक है जी। एन गेव मी हर अम्ब्रेला, इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आवर प्रॉब्लम, ये उनकी परेशानी है, हमारी नहीं। अब अच्छा, यही चीजें माइन, योर्स के साथ विदाउट नाउन, बगैर नाउन के किस तरीके से बोली जा सकती हैं? मिसाल के तौर पर इज दिस बुक माइन और योर्स। इज दिस बुक माइन और योर्स, यानी ये किताब मेरी है या तुम्हारी। इज दिस बुक माइन और योर्स। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, सो एन गेव मी हर्स। मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, चुनांचे उसने मुझे अपना दे दिया। यानी अपना अम्ब्रेला
दे दिया। इट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, ये उनकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, नॉट आवर्स। वी वेंट इन आवर कार, हम अपनी कार में गए, एंड दे वेंट इन दियर्स, और वो लोग अपनी कार में गए, एंड दे वेंट इन दियर्स। ठीक है जी। तो प्रोनाउन के इस तरीके को इस्तेमाल करना जो है बहुत आसान है, लेकिन इस्तेमाल करने का कॉन्टेक्स्ट और इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। एक तो इसको आखिर में लाया जाएगा और दूसरे कि इसके बाद कोई दूसरी चीज नहीं लाई जाएगी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहूं ये मेरा फोन है, आपका कहां है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई फोन, वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स, आपका कहां है। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप पूछें वेयर इज दिस इज माई फोन, वेयर इज योर फोन, ये कहने के बजाय आप यूं भी कह सकते हैं दिस इज माई फोन, वेयर इज योर्स, आपका कहां है। ठीक है जी। वी कैन यूज हिज विद और विदाउट अ नाउन। हिज जो है वो विद और विदाउट नाउन एक जैसा ही रहता है। इज दिस कैमरा, इज दिस हिज कैमरा और हर्स, ये उसका कैमरा है यानी उस लड़के का कैमरा है या उस लड़की का, इट्स हिज, ये उसका है यानी उस लड़के का है। एक चीज और जो इस्तेमाल होती है इस पॉजेसिव केस के साथ, ये पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ, वो है इस तरीके से इसका इस्तेमाल। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक दोस्त ने, अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसके एक दोस्त ने, सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स, उसके कुछ दोस्तों ने। ठीक है, एक इस्तेमाल का तरीका ये भी है। मिसाल के तौर पर आई वेंट आउट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं बाहर गया अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन। इसको अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं बोलेंगे, आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं बोल सकते। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड तो बोल सकते हैं, लेकिन आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन बोलेंगे, अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं बोलेंगे। टॉम वॉज विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, टॉम अपने एक दोस्त के साथ था। आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ योर्स, आर दोज पीपल फ्रेंड्स ऑफ योर्स, क्या वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, नॉट फ्रेंड्स ऑफ यू। हुज, हुज से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। इज इट योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। हिज बुक, उसकी किताब है। माई बुक, मेरी किताब है, एटसेट्रा। हुज बुक इज दिस। ठीक है जी। नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए इसको कंफ्यूजन हो रहा है, अब नाम लिख दिया, अब इसको पता लग जाएगा किसी किताब। यू कैन यूज हुज विद और विदाउट अ नाउन। जब हुज लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो इसको नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर नाउन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हुज मनी इज दिस, किसके पैसे हैं ये। मान लीजिए ये फोन है, मुझे पूछना है ये फोन किसका है, तो मैं यूं भी पूछ सकता हूं हुज फोन इज दिस, ये किसका फोन है, और यूं भी पूछ सकता हूं हुज इज दिस। दोनों तरीके से हुज के साथ हम नाउन जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ें तो दोनों तरीके से काम चल जाता है। हुज फोन इज दिस या हुज इज दिस, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हुज मनी इज दिस, किसके पैसे हैं ये, इट्स माइन। या हुज इज दिस, ये किसके हैं, इट्स माइन। हुज शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं। हुज आर दीज, ये किसके हैं यानी जूते किसके हैं। दे आर जॉन्स, ये जॉन के हैं। दे आर जॉन्स, ये जॉन के हैं यानी जूते जॉन के हैं। चलिए छोटी छोटी सी कुछ कंप्यूटर स्टेज 1 माइक्रोसॉफ्ट एज वाली एग्जांपल लगी हुई है क्या। मैंने अपनी पेन खो दी। ठीक है जी। ये सेंटेंसेस बनाइए आप लोग, कैसे बनाएंगे, लगाएं किसी को, किसको लगाएंगे। रामनगर वाले कहाँ हैं आज, ईद मिलाद मना रहे हैं क्या।
अनम्यूट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। ईद मिलाद नहीं मना रहे आप लोग? हाँ? सुन्नत नबी अपना रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। लड्डू वड्डू खा लो। आप अगरबत्ती अगरबत्ती जलाने बिलीव नहीं करते? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैं बनाइए सेंटेंस। मैंने अपनी पेन खो दी लेकिन ये वाली मेरी है। बताएं। मैंने अपनी पेन खो दी, इसको आप बना देंगे कैसे? आई लॉस्ट माई पेन। आई लॉस्ट, हाँ, आई लॉस्ट माई पेन। ठीक है जी। लेकिन ये वाली मेरी है। बट दिस इज माइन। बट दिस इज माइन। लेकिन ये वाली मेरी है। ये घर मेरा है, ये घर मेरा और मेरे खानदान का है। ये घर मेरा और मेरे खानदान का है। दिस हाउस is mine and my family's। ठीक है जी। ये हमारा है, दिस इज आवर्स। दिस इज आवर्स। क्या ये फोन तुम्हारा है? क्या ये फोन तुम्हारा है? इज दिस योर फोन? इसको हम यूं भी पूछ सकते हैं, इज दिस फोन योर्स? ऐसे भी इसको पूछ सकते हैं, थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। इज दिस फोन योर्स? ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये मुझे मेज पर मिला। I found it on the desk। I found it on the desk। जो किताब मेज पर है वो उसकी है। The book that is on the desk is hers या his। अगर लड़का है तो his, लड़की है तो हर्स। द बुक विच इज ऑन द डेस्क या द बुक दैट इज ऑन द डेस्क, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक दैट इज ऑन द डेस्क, द बुक विच इज ऑन द डेस्क इज हर्स या इज हिज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसने अपना बटवा गिरा दिया था, अब ये वापस उसका है। उसने अपना बटवा गिरा दिया था या खो दिया था? गिरा दिया था। चलिए, ही ड्रॉप्ड जी, he dropped his wallet, यानी खो दिया, मान लीजिए he dropped his wallet। अब ये वापस उसका है। now it is his again। अब ये दोबारा से उसका है, तो आप इसको इस तरह बना। नाउ इट इज या नाउ दैट इज हिज अगेन। अब ये वापस उसका है, दोबारा से उसका है। ठीक है जी। बाहर जो साइकिलें खड़ी हैं वो हमसायों की यानी पड़ोसियों की हैं। बाहर जो साइकिलें खड़ी हैं वो पड़ोसियों की हैं। कैसे बनाएंगे? द साइकिल्स या bicycles, the cycles parked outside are NEIGHBOURS। ठीक है जी। बाहर जो साइकिलें खड़ी हैं वो हमसायों की हैं। द साइकिल्स पार्क्ड आउटसाइड आर नेबर्स। ठीक है जी। दे आर दियर्स।
वो उनकी हैं, दे आर देयर्स। अच्छा जी, मेरे जूते बारिश के बाद गीले हो गए हैं, माई शूज आर वेट आफ्टर द रेन। माई शूज, ये नाउन के साथ जो है वो माई, हिज, हर, देयर, आवर इस तरीके से बनेगा। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है जी। तो मेरे जूते बारिश के बाद गीले हो गए। माई शूज आर वेट आफ्टर द रेन। क्या ये तुम्हारी कॉफी है? इज दिस योर कॉफी विच इज ऑन द काउंटर? वो अपना नोटबुक क्लास में भूल गई। शी फॉरगॉट हर नोटबुक इन द क्लासरूम। ये उनकी गाड़ी है। दिस इज या इट इज हर व्हीकल, हर कार। नॉट आवर्स, हमारी नहीं, नॉट आवर्स। नाउन के साथ था ये, हाँ नाउन के साथ था। नाउन के बगैर जो है वो ये वाली तरकीब इस्तेमाल की जाएगी। माइन जो अभी हमने पढ़ा, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स एटसेट्रा। क्या ये पेन मेरा है या तुम्हारा? इज दिस पेन माइन और योर्स? क्या ये पेन तुम्हारा है या मेरा? किस तरह बोलेंगे? इज दिस पेन माइन और योर्स? क्या ये पेन मेरा है या तुम्हारा? मैंने उसे जैकेट दी क्योंकि उसके पास उसकी नहीं थी। आई गेव हिम माई जैकेट बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज। I gave him my jacket because he did not have his. वो मसला हमारा था लेकिन अब हल हो चुका है। That problem was ours. वो मसला हमारा था। That problem was ours. But it's solved now. लेकिन अब हल हो चुका है। But it's solved now. वो अपने बैग लेकर गए और हम अपने साथ गए। वो अपने बैग लेकर गए। they brought their bag and we brought ours. वो अपने बैग लेकर गए या लेकर आए। they brought their bag and we brought ours. और हम अपने साथ लेकर गए। सेक्शन सी, एक दोस्त। मैं कल एक दोस्त के साथ लंच पर जा रहा हूं। किस तरह बनाएंगे? आई एम गोइंग, मैं अपने एक दोस्त के साथ, जी अपने एक दोस्त के साथ किस तरीके से बनाएंगे? अपने एक दोस्त के साथ, विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। किस तरह बनाएंगे? विद अ फ्रेंड, जी विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। I'm going for a lunch, yeah, I'm having lunch tomorrow with a friend of mine. ठीक है जी। वो बाहर अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही है। कैसे बनाएंगे? She is talking outside with a friend of hers. अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही है। with a friend of hers, अपने एक दोस्त के साथ। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? आर दे फ्रेंड्स ऑफ योर्स? अगर हम इस तरह बनाएंगे तो किस तरह बनेगा ये? आर दे फ्रेंड्स ऑफ योर्स? आर दे, इस तरह भी बोल सकते हैं, आर दे योर फ्रेंड्स? फिर आपको योर के बाद फ्रेंड्स लाना होगा। दूसरा तरीका, आर दे फ्रेंड्स ऑफ योर्स, जो अभी हमने इसमें पढ़ा। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन, सम फ्रेंड ऑफ आवर्स, या फ्रेंड्स ऑफ योर्स। आर दे फ्रेंड्स ऑफ योर्स? मैंने उन्हें पहले भी देखा है। आई हैव सीन देम बिफोर। सेक्शन डी, किसका? ये कोट किसका है जो कुर्सी पर रखा है? whose coat is this? ठीक है जी, ये कोट किसका है जो कुर्सी पर रखा है? whose coat is this on the chair? ये मेरा है, it's mine. ये लैपटॉप किसका है जो जमीन पर पड़ा है? whose laptop is lying on the floor? Whose laptop is lying, lying, lying on the floor? ये उसका है, it's his. हाँ, it's his.
ये कुत्ते किसके हैं जो यार्ड में हैं? ये कुत्ते किसके हैं जो यार्ड में? हुज डॉग आर दोज इन द यार्ड? हुज डॉग्स आर दोज इन द यार्ड? ये उनके हैं, इट्स दियर्स, इट्स दियर्स, ये उनके हैं। चलिए जी, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी कि माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स, ये आपने पहले नहीं पढ़े थे और ना इस पर पहले कभी बात हुई थी। बाकी चीज़ों पर बात हुई थी या वो आते रहते थे, लेकिन इस पर पहले कभी इस तरह बात नहीं हुई। आज हमने इस चैप्टर में ख़ास तौर पर इस पर फोकस किया है, इस पर पॉजिटिव प्रोनाउन पर, यानी माइन जो कि बगैर नाउन के इस्तेमाल होते हैं, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ठीक है जी। और हुज इज दिस, जब भी किसी से क्वेश्चन पूछेंगे ये किसका है तो पूछेंगे क्या, हुज इज दिस। उसका जवाब देने के दो तरीके हैं, या तो आप बोल सकते हैं, मान लीजिए हुज पेन इज दिस, आप बोल सकते हैं दिस पेन, दिस इज माई पेन, और यूं भी बोल सकते हैं दिस पेन इज माइन, ठीक है जी। और अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स, इस तरीके से भी ये तरकीब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ। चलिए, आज के सबक में इतना ही कुछ था और इंशाअल्लाह ताला कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का जो है हर उस पर उसमें प्रैक्टिस का एक सेशन मौजूद होता है, इसमें एक सफ़ा, ठीक है जी। इस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसमें आपको 50 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे एक ही जगह। चलिए जनाब अली, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ईद मिलादुन नबी मनाएं।